चलो अब देख लेते हैं विज्ञान सब्जेक्ट के अंतिम अध्याय को देख लेते हैं। तो अंतिम अध्याय में दिया हुआ है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंध दिया हुआ है। तो इसमें आपको 1 नंबर के प्रश्न इस अध्याय से आपको देखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो इससे पिछले के जितने भी अध्याय वो पूरा मैंने पहले ही कंप्लीट करा दिया। अगर आपको उसको देखना है इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक लगा है, जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। ठीक है, तो अध्याय वाइज वीडियो बना हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं। तो अंतिम अध्याय को देख लेते हैं। तो अंतिम अध्याय में पहला प्रश्न है, निम्न में प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे आपको लेना है विद्युत लेना है। चलो दूसरा देखते हैं, विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाली प्राकृतिक संसाधन है, तो कौन सा है, वन है। वनों की अंधाधुंध कटाई होने के कारण क्या हुआ है, वन बहुत तेजी से नष्ट हो रहे हैं। और गर्मी या फिर जो मौसम है, मौसम परिवर्तन में कई बार क्या होता है, आगजनी की घटनाएं हो जाती है, या जंगल में कई बार क्या होता है, आग लग जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, जंगल जो है वो तेजी से नष्ट हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लेना है, आपको वन लेना है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्राकृतिक स्रोत वे वस्तुएं है जो। ठीक है, तो कौन सी वस्तुओं को हम प्राकृतिक स्रोत बोलते हैं, तो यहाँ पे लेना है प्रकृति का एक उपचार है जो मानव जाति के लिए बहुत लाभदायक है। ये इसका आंसर होगा, क्योंकि जो प्राकृतिक स्रोत है ये मानव जाति के लिए है। ठीक है, मानव जाति अपने उपयोग में करते हैं, मानव जाति और जितने भी जीव जंतु सबके उपयोग के लिए है। तो ये उसके क्या एक उपचार के रूप में भी काम आएगा और उसके लिए लाभदायक भी है। तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन लेना है। चलो आगे देखते हैं, गंगा नदी में प्रचुर मात्रा में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के पाए जाने का मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पे आंसर लेना है अधजले शवों को जल में प्रवाहित करना। ठीक है, तो अगर आधे जले हुए शव को अगर जल में प्रवाहित कर दोगे तो वो तब तक के वो उसमें अपघटन होते रहेगा जब तक कि वो शव पूरी तरह से गल ना जाए। इसलिए इसका कारण क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, गंगा सफाई योजना प्रारंभ की गई थी, तो कब की गई थी, तो 1986 में की गई थी। तो यहाँ पे 85 लिखा है, तो लगभग मान में आपको यहाँ पे 85 उठा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 85 लेना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन मतलब ये कहाँ है, चिपको आंदोलन जो है वो वनों से संबंधित है। क्या हुआ था, जब वो ये आंदोलन मतलब पेड़ों की जब अत्यधिक कटाई हो रही थी तो वहाँ पे लोग क्या करते थे, पेड़ों में चिपक जाते थे, तो उसको नाम दे दिया चिपको आंदोलन। ठीक है, तो ये वन संरक्षण से संबंधित है। चलो आगे देखते हैं, इसके बाद एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। एक वाक्य में उत्तर में पहला देखो, गंगा प्रदूषण का एक प्रमुख कारण लिखे, तो क्या कारण हो सकता है, तो बहुत सारे कारण है। देखो रसायन संयंत्र के गंदे पानी को गंगा नदी में प्रवाहित करना एक कारण हो गया। ठीक है, आपको एक ही कारण लिखना है, यहाँ पे मैं ऐसे बोल के बता रहा हूँ। ठीक है, कपड़ा मिल हो गया, कपड़ा मिल के जो गंदे पानी है उसको भी वहाँ पे प्रवाहित कर दिया जाता है, इसके कारण हमारा जो गंगा नदी है वो प्रदूषण हो रहे हैं। अस्पतालों के अपशिष्ट है उसको भी वहीं प्रवाहित कर देता है, ये भी कारण। कपड़ा धोते हैं, ठीक है, गंगा नदी के किनारे शौच करते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब इसके कारण, इनमें सिर्फ आपको एक कारण लिखना है। चलो आगे देखते हैं, बंगाल के उस वन का क्या नाम है जिसे संरक्षित सर्वश्रेष्ठ वन का उदाहरण माना जाता है, तो आराबाड़ी वन लिखना है। ठीक है, क्या लेना है, आराबाड़ी वन। चलो आगे देखते हैं तीसरा, अमृता देवी विश्वनोई पुरस्कार किससे संबंधित है, मतलब किस क्षेत्र से दिया जाता है, तो यहाँ पे लेना है वन एवं वन्य जीव संरक्षण व विकास के लिए दिया जाता है। इसके बाद है कॉलीफॉर्म जीवाणु मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मानव शरीर में आंत में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे लेना है, आंत में लेना है। चलो आगे देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन का एक प्रमुख कारण क्या है, तो प्राकृतिक संसाधन जो है इसका दोहन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका कारण क्या है, तो मैं सबसे मुख्य कारण कहूँगा लाभ कमाना। क्यों लाभ कमाना मैं आंसर ले रहा हूँ, ठीक है, देखो लाभ कमाना क्यों ले रहा हूँ आप समझो। देखो वनों की कटाई क्यों करते हैं, वनों की कटाई जो है वो वहाँ से लकड़ी प्राप्त करने के लिए, लेकिन जितनी आवश्यकता उससे ज़्यादा हम लकड़ी ले आते हैं, तो हम क्या करेंगे, बेचेंगे ना उस लकड़ी को। तो क्या हो गया भाई, जो अंधाधुंध जो हम उपयोग कर रहे हैं संसाधन का, ये तो इसी तरह से हो रहा है ना कि बेफिजूल हम दूसरों के लिए भी, अपने लिए तो साथ ही साथ उपयोग कर रहे हैं वनों का, लेकिन हम दूसरों के लिए भी उसकी कटाई कर रहे हैं, मतलब बेचने के लिए। और दूसरा कारण क्या है, कृषि करने के लिए, तो कृषि भी हम करेंगे तो लाभ ही कमाने के लिए है कि उसको काट के हम क्या करेंगे, वहाँ पे कृषि करेंगे तो हमें ही लाभ है, जिसको भी लाभ हो एनीबॉडी। ठीक है, तो लाभ कमाना इसका मुख्य कारण है। कोई भी संसाधन हो, आप जानते हो कि हर संसाधन बिकता है, यहाँ तक कि पेट्रोलियम भी बिकता है, तो लाभ कमाना ही तो है। तो इस तरह से पूरा का पूरा अध्याय कंप्लीट हो गया। इस अध्याय में जितने भी प्रश्न थे सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने यहाँ पे आप लोगों को दे दिया। तो अब आप अच्छे से वार्षिक पेपर की तैयारी कीजिए।